फाइनली भाई शादी को भी अकल आ गई है। जेशा की बात कर रहा हूँ, जेशा को भी अकल आ गई है या अकल ठिकाने आ गई है। इस पे भी जरा बात करते हैं। ऐश लीग में ऑस्ट्रेलियंस पागल हुए पड़े हैं। ऑस्ट्रेलियंस को समझ नहीं आ रही कि पता नहीं बाबर आ रहा है, पता नहीं कोई और को बड़ी बला आ रही है। वो भी पागल हुए हैं सारे के सारे। और गिल मेरा दोस्त भी इंग्लैंड पहुंच चुका हुआ है टेस्ट खेलने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं भी बाबर आजम पे। ऑस्ट्रेलियन सारे पागल हुए हैं जब से बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर को साइन किया। ऑस्ट्रेलियन सारे पागल हो चुके हुए हैं। खासतौर पे सिडनी सिक्सर का अगर सोशल मीडिया देख लें तो भाई वो तो इस तरह की पोस्टें लगाई जा रहे हैं जैसे बाबर ना हो गया पता नहीं कोई बहुत बड़ी बला होगी। लेकिन हमारे यहाँ बाबर आजम को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे एक बहुत एवरेज क्रिकेटर हो, एक नॉर्मली क्रिकेटर हो। अगर उसकी वैल्यू और उसकी कदर मालूम करनी है ना तो सिडनी सिक्सर को एक दफ़ा उसका सोशल मीडिया खोल के देख लो, पता चल जाएगा आपको कि उसको किस लेवल की वहाँ पे इज्जत दी जा रही है। उस बंदे को मैं कहता हूँ इतना उठाया हुआ है। सैम बिलिंग्स का इंटरव्यू आया, वो भी बाबर आजम को किंग करके बुला रहा है और वो कह रहा है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर है और बिग बैश लीग में उसका होना हमारे लिए एक खुशाइन बात है और बिग बैश लीग के लिए खुशाइन बात है। तो इस तरह की बातें जब एक प्लेयर बैठ के कर रहा हो, अच्छा कुछ बातें थी एक हद तक मुझे भी समझ आ रही थी कि ठीक है जी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो इस तरह के ब्रांड्स को, वो इस तरह के जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए उनको उनको अपनी टीम में पिक कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो बाबर आजम जाहिर सी बात है इस टाइम पे एक बड़ा ब्रांड चल रहा है तो उसको अपनी टीम में लेना जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन तो यहाँ तक तो बात ठीक थी कि उसको अपनी टीम में लेना सिडनी सिक्सर के लिए, ये चीज़ यहाँ तक तो समझ आती है भाई अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए बाबर आजम को उन्होंने अपनी टीम में पिक कर लिया। लेकिन अब सुनने में ये बातें आ रही हैं कि भाई उसको कैप्टनसी भी दी जा रही है। अगर उसको कैप्टनसी भी दे देते हैं तो भाई फिर तो समझ लो बहुत कुछ है बाबर आजम में जिसको हासिल करने के लिए, जिसको देखने के लिए भाई उन्होंने अपनी टीम में उसको पिक किया। तो फिर ज़रा हमें सोचना चाहिए कि हम बाबर आजम को किस तरह से और कितना घटिया किस्म से ट्रीट कर रहे हैं। हम तुम उसको T20 में नहीं खिलाओगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तुम उसको T20 में नहीं खिलाओगे, वहाँ बिग बैश वाले उसको एज ए कैप्टन खिला रहे हैं। तो फिर तो मैं कहता हूँ लानत ही है हम पे कि हम अपने स्टार को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और दूसरी टीम में उसी प्लेयर को किस तरह से ट्रीट कर रही है। ये चीज़ देखने वाली होगी। खैर ये चीज़ सारा कुछ जब ये बिग बैश स्टार्ट होगा तभी चीज़ें सारा कुछ फाइनल होंगी और तभी पता चलेगा कि बाबर आजम के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी दिसंबर में पड़ी है, बड़ा टाइम पड़ा है बिग बैश में। तो ये इन सारी चीज़ों का लग जाएगा पता बाद में। लेकिन अगर उसको कैप्टनसी दे रहे हैं तो फिर ये ब्रांड वैल्यू से बाहर हो जाती है चीज़। दूसरी तरफ बात करें तो जैशा फाइनली भाई अपनी शुक्र है किसी बात पे पूरा उतरा है, किसी बात को मानने के लिए तैयार हुआ है। ऐसी बात है पाकिस्तान और इंडिया का एक मुआहदा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि भाई अगर इंडिया इधर नहीं आएगी तो हम भी इंडिया में आगे आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें नहीं आएंगे, खासकर 3 साल के लिए तो लाजमी ये बताया गया। अब जैसे वुमेंस वर्ल्ड कप भी हो रहा था इंडिया में, इंडिया होस्ट कर रहा है, वो चीज़ भी अब बाहर निकाल दी गई है। वो हाइब्रिड मॉडल कर दिया गया, जैसे कि इंडिया ने अपने मैचेस सारे दुबई में खेले थे उसी तरह से अब पाकिस्तान भी अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पूरा का पूरा हाइब्रिड मॉडल उसी हिसाब से बनाया गया जिस हिसाब से इंडिया ने अपना बनवाया था। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया ले गई थी क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंची थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में किया गया था। इसी तरह ही अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई करती है तो भी कोलंबो में मैच होगा श्रीलंका में, और अगर पाकिस्तान फाइनल में भी क्वालिफाई करती है तो इंडिया के होस्ट होने के बावजूद भी पाकिस्तान खेलेगा भाई कोलंबो में और फाइनल भी होगा कोलंबो में अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर जाती है। तो ये चीज़ एक हिसाब से अच्छी भी हुई है। पिछले दिनों बड़ी बातें चल रही थी जब इंडिया पाकिस्तान का ये हिसाब किताब हुआ, सारा थोड़ा वॉर टाइप वाला सीन बना हुआ था। तो इन सारे मामलात में ये चीज़ें बड़ी निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान के साथ नो मोर क्रिकेट, कि पाकिस्तान के साथ मजीद आगे क्रिकेट हम नहीं खेल सकते। बड़े बड़े उनके स्टार्स जो हैं, मेरा ख्याल है सुनील गावस्कर ने भी ये बात कर दी थी, जो इनका इस टाइम पे हेड कोच चल रहा है गौतम गंभीर, उस बंदे ने भी मेरा ख्याल है ये बात कर दी थी कि भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट अब मजीद नहीं खेलनी चाहिए। तो इस तरह की बातें जब चल रही थी तो फाइनली भाई वो चीज़ भी खत्म हुई और पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट आगे मजीद खेली जाएगी। अगर पाकिस्तान और इंडिया वुमेंस का वर्ल्ड कप हो रहा है और अच्छी तरीके से हो जाता है तो मतलब मेंस वाला भी खेलेंगे, वो जाहिर सी बात है। अगर उन्होंने बाइकआउट करना तो वुमेंस वाला भी ना खेलते, लेकिन अब वुमेंस वाला खेल रहे हैं तो फिर अब वो मेंस वाला भी खेलेंगे वर्ल्ड कप जो कि 2026 में आने वाला है T20 वर्ल्ड कप। तो इस हिसाब से भाई क्रिकेट का जाहिर सी बात है क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। बाकी ये मामला तो सारे होते रहने हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस हमारे इधर वाले भी माशाल्लाह से और उधर वाले तो वैसे ही सुभान अल्लाह ही है ना, उनको तो फिर कुछ कहीं ना। जैसा फाइनली भाई अपनी बात कुछ समझ में आ रही है कि कोई मुआहदा करने के बाद भी वो अपनी ज़बान पे पक्के रह रहे हैं। बाकी अभी 2026 वाला वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, वो चीज़ देखने वाली है उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें भी सेम हाइब्रिड मॉडल चलेगा या नहीं चलेगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। क्योंकि वुमेंस में फिर भी इतना क्रेज़ कम है, वुमेंस क्रिकेट को फिर भी कम देखती है लेकिन मेंस क्रिकेट को दुनिया देखती है। इंडिया उसमें भी ऐसे हाइब्रिड में मानेगा या नहीं मानेगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। तो भाई शुभमन गिल मेरा दोस्त, तुम लोग उसको यार प्रिंस नहीं मानते, तुम लोग नहीं मानते थे ना उस बंदे को प्रिंस। उस बंदे ने फाइनली भाई अपने बैड पे लिखवा लिया। तुम ना मानो कि वो प्रिंस है, उस बंदे ने अपने बल्ले पे ही लिखवा लिया और इतना बड़ा बड़ा करके लिखवा लिया कि ये देख लो ये आज प्रिंस जो तुम नहीं मानते थे मुझे, अब ये मैंने लिखवा ली। खैर भाई प्रिंस मेरा दोस्त पहुंचा हुआ है इंग्लैंड में इस टाइम पे बेन स्टोक्स के साथ खेलने के लिए 5 मैचों की सीरीज, और यही चीज़ पाकिस्तान को भी कर लेनी चाहिए थी। अभी देख लो फाइनल खत्म और इंडिया की पहली सीरीज आ गई है 5 मैचों की, वो भी इंग्लैंड में इंग्लैंड के साथ।
तो इस तरह की जब अच्छी टेस्ट क्रिकेट वो खेलेंगे तो उनके प्लेयर्स कैसे नहीं इंप्रूव होंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको, आपकी क्रिकेट हमेशा इंप्रूव तब होती है जब आप रेड बॉल में अच्छा करते हो, जब आपकी रेड बॉल टीम बहुत अच्छी होती है, आप रेड बॉल के ज़्यादा मैचेस खेलते हो। अब मुझे ये बताओ कि हमारे प्लेयर्स में क्रेज़ भी है रेड बॉल क्रिकेट खेलने का। हमारा हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया टूर पे पहले ही हाथ खड़े कर देता, भाई मेरे से नहीं होता, मैं नहीं जा रहा, मैंने खेलना ही नहीं है रेड बॉल। हमारे प्लेयर्स का ये माइंडसेट बना हुआ है। और ऐसे ही डोमेस्टिक में भी यही चीज़ होगा, क्योंकि हमारी टेस्ट क्रिकेट इतनी अच्छी हो ही नहीं रही, हम फाइनल तक तो क्वालिफाई करते ही नहीं हैं। धक्के खा खा के हम सीरीज़ें खेलते हैं, वो भी हम आधी सीरीज़ें हम हार जाते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कहीं कहीं नहीं पड़े होते हैं। पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम 8वें 9वें नंबर पे फिनिश कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा। इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को भी क्रेज़ नहीं होता रेड बॉल क्रिकेट में उस हिसाब से परफॉर्मेंस करने का। फिर वो वाइट बॉल में पढ़ते रहते हैं सारे, कोई वनडे का प्लेयर बन रहा है, कोई T20 का प्लेयर बन रहा है, रेड बॉल के प्लेयर्स ही नहीं आ रहे उस हिसाब से। क्योंकि हमारी जो मेन टीम है, जो नेशनल टीम है, वो इतने मैचेज ही नहीं खेलती है। अभी भी हमारे जो ये नेक्स्ट ऑडिशन पड़ा हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, WTC का, जो ये नेक्स्ट ऑडिशन सारा बन के आ रहा है, इसमें भी जो शेड्यूल बताया हुआ है बहुत ईजी बताया हुआ है पाकिस्तान के लिए। मतलब पाकिस्तान की जो टफ ओपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आके खेलेंगे, जो थोड़े इजी ओपोनेंट्स हैं उनको हम जाके अवे खेलेंगे। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का बड़ा चांस बन रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। लेकिन अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो, अगर वैसे ही जलील करवाएंगे जैसे पिछली दफ़ा करवाते आए हैं, तो उसका फिर मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनना। और इंडिया को देख लें कि वो इंग्लैंड पहुंच चुकी हुई है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, हमारी 2 मैचों की सीरीज़ है। अब हमारी शेड्यूल उठा के देख लें, 2-2 मैचेस की सीरीज़ है, सिर्फ एक इंग्लैंड के साथ है मेरा ख्याल है वाहिद, जहाँ हमारी 3 मैचों की सीरीज़ है, वरना हमारे सारे ही 2-2 मैचों की सीरीज़ है। और वाहिद वो जो इंग्लैंड वाला टूर है, वो पता नहीं अभी मुझे सही कंफर्म नहीं है कि इंग्लैंड इधर आ रही है कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं। ज़रा मैं कंफर्म करके फिर आपको बताऊंगा। वैसे आपको अगर पता है तो लाजमी कमेंट्स कर देना। तो वही एक टूर है हमारा मतलब काम का, बाकी जितने भी हैं सारे नॉर्मल ही हैं, और उसमें 2-2 मैचेस की सीरीज़ है यार। ये समझ नहीं आती PCB की भाई हमारी टेस्ट क्रिकेट को मजीद इंप्रूव करने के लिए हमें ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एशेज लगी पड़ी हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो वहाँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी लगी पड़ी है, अभी खत्म हुई है उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, BGT पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनकी BGT खत्म हुई है। तो उनकी देख लें टेस्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा चल रही है, और हमारी टेस्ट क्रिकेट 2 मैचेस 3 मैचेस 2 मैचेस 3 मैचेस इस हिसाब से चल रहे हैं। और फिर इसी वजह से हमारी टेस्ट टीम किसी खाते की नहीं है। जाहिर सी बात है हमारे यंगस्टर्स को क्रेज़ ही नहीं है, हमारे यंगस्टर्स को शौक ही नहीं है टेस्ट क्रिकेटर बनने का। हमारी टीम ने खाने तो धक्के ही हैं। अब अब्दुल्ला शफीक को देख लें, वो पहले टेस्ट में ही नज़र आता था, अब फाइनली उसने अपनी गेम को थोड़ा इंप्रूव किया ताकि वो T20 में भी कुछ ना कुछ कर सके, वाइट बॉल में भी कुछ कर सके, क्योंकि टेस्ट तो इतनी होती नहीं है हमारी। अब वो T20 का भी कुछ प्लेयर बन गया, T20 में भी अच्छा करने लग गया। T20 ब्लास्ट लीग जो है मेरा ख्याल है उसमें भी अब साइन हो चुका है वो बंदा। तो इस हिसाब से प्लेयर्स भाई अपने आप को वाइट बॉल में मूव करना चाह रहे हैं। और काफ़ी प्लेयर्स तो ऐसे ही हैं जो कि क्रिकेट ही छोड़ रहे हैं, जो कि क्रिकेट छोड़ के सीधा लीग्स में ही फोकस कर रहे हैं। अब जैसे निकोलस पुरन को देख लें, 29 साल की उम्र में वो बंदा रिटायर हो गया सुकून से, उसने कहा भैया मैं लीग्स क्रिकेट खेलूंगा। तो इस हिसाब से भाई टेस्ट क्रिकेट को अगर हमने अलाइव रखना है तो हमारी टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। ये एक अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। खैर, प्रिंस मेरा दोस्त पहुंच चुका है भाई इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की सीरीज़ है, और ये पहली सीरीज़ होगी BGT के बाद। लास्ट टेस्ट सीरीज़ इनकी BGT हुई थी, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों थे, और अब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों नहीं है। तो इन दोनों के अलावा ये पहली सीरीज़ होगी इंडिया की टेस्ट सीरीज़, और वो भी अवे जाके इंग्लैंड कंडीशन में। देखो अब इंडिया टीम क्या करती है, काफ़ी नए प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी यंगस्टर्स, इनके बहुत अच्छे अच्छे यंगस्टर्स भी हैं। और एक और मेरे हिसाब से थोड़ी मुझे तो चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि रोहित शर्मा के होते हुए जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी कर रहे थे, और उस बंदे ने वो वाला मैच भी जितवाया था। पहला मैच मेरा ख्याल खेली थी BGT का, उसमें जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी करते हुए ही मैच जितवाया था, और 1 साइडेड मैच जितवाया था। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा ने कैप्टनसी टेक ओवर की थी, और आगे सारे मैचेस हार चुके थे वो, एक अदा मेरा ख्याल ड्रॉ हो गया था। तो इस हिसाब से अब जसप्रीत बुमराह भी साइड में है, लेकिन कैप्टन बना दिया गया जी शुभमन गिल को। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं है, भी पहले ही अगर शुभमन गिल को बनाते तो पहले ही बना देते, तो पहले आपने उसको रखा हुआ था। ये चीज़ खैर भाई इंडिया वाले जाने, उनका काम जाने, जो भी है उनकी टीमें भी बहुत अच्छी हैं, उनके सारे प्लान्स हिसाब किताब से चलते रहते हैं। और शुभमन गिल को देखा जाए तो वो उनके लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको कैप्टनसी देना मेरे हिसाब से एक हद तक ठीक भी है। और जसप्रीत बुमराह जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर है, और उसकी इंजरी के इशूज़ भी होते हैं, तो उसको कैप्टनसी ना देना एक चीज़ जस्टिफाई है, समझ आती है कि उसको कैप्टनसी से दूर ही रखें। तो ये चीज़ है भाई। शुभमन गिल पहुंचा हुआ इंग्लैंड में, अब देखो क्या बनता है, बेन स्टोक्स उसकी क्या हालत करता है। बाकी प्रिंस का टैग उस बंदे ने लगवा लिया, उसका भी अब देखने वाला होगा। आपको जो लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।